अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, ईद उल फित्र की नमाज तो अदा कर ली गई, लेकिन भारत के कुछ इलाकों में हालात अच्छे नहीं रहे। ख़ासकर मुरादाबाद की ईदगाह में मुसलमानों को जाने से रोक दिया गया, ये कहकर कि ईदगाह में जगह फुल हो चुकी है। जबकि जो लोग ईदगाह के अंदर मौजूद थे, ईदगाह में पहुंच चुके थे, उन्होंने ये बताया, वीडियो कॉलिंग पर दिखाया कि देखो यहाँ पर कितनी जगह है, आप लोग नमाज पढ़ने आइए। लेकिन कुछ लोग मुसलमानों को ईदगाह में जाने से रोकते रहे, उनकी चेकिंग की, यहाँ तक कि उनकी नमाज छूट गई। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि खुद मुरादाबाद के मुसलमान बता रहे हैं। आइए देखिए कि नमाज को लेकर के कितना हंगामा मचा हुआ है। आइए वीडियो देखिए। नमाज पढ़ने के लिए आए थे, उनको रोक दिया पुलिस। क्या हो गया था, पूरा मामला बताइए। मामला हम जब नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे निकल के चौराहे पर रोक दिया। भर गई है। क्या कह दिया? ईदगाह भर गई है। किसने रोक दिया? किसने? हम दोबारा पढ़ने आए अपने पढ़ेंगे, पुलिस रोक रही है और जगह भर गई। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस आई थी, जगह भर गई। पहली बार वो आगे जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई। जगह भर गई 7:30 बजे, बल्कि 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने से देते हंगामा के देखिए। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा अपनी आवाज नहीं उठाए, मतलब ये भी नहीं कहना बंद क्या। तो क्या कह रहे थे वो? क्या नमाज एक जमाने से हो रही है, उसको भी गलत की बात। क्या कह रहे थे वो लड़के? ये कहते कि नहीं वो जगह नहीं, जगह यहाँ थी। हम फोन पे कह रहे हैं कि जगह वीडियो कॉलिंग पे लोग कह रहे हैं जगह हैगी। अच्छा, वो अंदर एंट्री नहीं कर रहे। अब आ गए, अब नमाज अदा करें। ये देखिए, जब पुलिस ने मुसलमानों को रोका ईदगाह में जाने से, तो मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदारान थे उन्होंने लोगों को समझाया और फिर वहाँ की पुलिस ने लोगों को जाने दिया गया। दोबारा ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, यानी जिन लोगों की ईद की नमाज छूट गई पुलिस के रोकने की वजह से, फिर दोबारा उन मुसलमानों को ईदगाह भेजा गया और दूसरी जमात कराई गई। अगर नहीं रोका जाता तो एक ही जमात में सारे मुसलमान पढ़ लेते, जिस तरीके से पढ़ते आ रहे थे। इन सब को लेकर के नेता चिराग पासवान ने क्या कहा है, आइए मैं उसको भी आपको सुनाता हूँ। आइए वीडियो देखिए। ईद और नवरात्रि को लेकर जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, कैसे देखते हैं? फालतू की बातें हैं ये सब, कोई जरूरत नहीं है। दशकों से ये सब होता आ रहा है। भारत का पुराना इतिहास रहा है जहाँ पे हर धर्म से आने वाले लोगों ने भाईचारे के तहत अपने अपने धर्म का विस्तार करते हुए बहुत ही सहज तरीके से जीवन व्यापन किया है। ऐसे में कौन कहाँ पे नमाज पढ़ेगा, तो नवरात्रों में दुकानें खुलेंगी, बंद होंगी, ये सब फालतू की बातें हैं। कोई इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच की वजह से समाज में बंटवारा पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो कि कतई उचित नहीं है। आज की तारीख में बड़े ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर चर्चा होनी चाहिए। दूसरों के धर्म या किसी के भी धर्म पे कम से कम राजनीतिक दलों को इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मानता हूँ जिस दिन धार्मिक संगठन, भले वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, जिस दिन धार्मिक संगठन राजनीति या राजनीतिक दलों का संरक्षण करना बंद कर दें और जिस दिन राजनेता और राजनीतिक दल धर्म के विषयों में हस्तक्षेप करना बंद कर देंगे, तो कम से कम 90% समस्या वहीं पे हल हो जाएगी। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक सोच के साथ इन विवादों को जन्म दिया जाता है। फालतू है, कोई जरूरत नहीं है। तो चिराग पासवान ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये सब फजूल बातें हैं, बेकार बातें हैं, सदियों से होता चला आ रहा है और अब उस पर रोक लगाई जा रही है। खैर, लेकिन जयपुर में आप देखिए, हमारे हिंदू भाइयों ने कमाल कर दिया। मुसलमान ईद की नमाज अदा करके निकल रहे हैं रोडों पर और हमारे हिंदू भाई उनके ऊपर फूल की बौछार कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये होता है असली हिंदू। हिंदुस्तान में भाईचारे के साथ रहना। हमारे त्योहार पर किस तरीके से फूल निछावर कर रहे हैं। अगर पूरे देश का माहौल ऐसा हो जाए तो हमारे देश भारत की तरफ कोई आंख उठा करके नहीं दे सकता है। मेरे प्यारे नाजरीन, और भी बहुत सारी जगहों पर, मेरठ में भी कुछ कशीदा हालात रहे। तो कुल मिलाकर के ये एक नया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि सड़कों पर ईद की नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ने देंगे, अगर पढ़ी तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब एक नया ये ट्रेंड चलाया जा रहा है।
और देखिए कुछ लोग तो ऐसे ऐसे थंबनेल लगा करके इस मामले को बड़ा चढ़ा करके पेश कर रहे हैं। ये देखिए एक थंबनेल मेरे सामने आया, रोड पर नमाज की जिद, मुरादाबाद में नमाजियों ने कर दिया हंगामा। बताइए, नमाजी खुद बता रहे हैं, वीडियो कॉल करके दिखा रहे हैं कि अंदर मस्जिद में जगह मौजूद है ना, ईदगाह में हमें जाने दिया जाए, लेकिन ये साहब थंबनेल पर क्या लिख रहे हैं कि रोड पर नमाज पढ़ने की जिद। ऐसा तो कोई मामला सामने आया ही नहीं। तो मेरे प्यारे नाजरीन, इस तरह के लोगों से होशियार रहें, अपनी हिफाजत करें और कानून को कभी भी अपने हाथ में ना लें। प्रशासन को उसका काम करने दें, मिलजुल कर सहयोग करें, शांतिपूर्वक माहौल बनाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारे मुल्क में अमन व सलामती कायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।